भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसा कई बार होता है, हम जब संकट में होते हैं, दुविधा में होते हैं, और तब जो अपने होते हैं हमें छोड़कर त्याग कर चले जाते हैं। ये से में हम दुखी होते, परेशान होते हैं, हम स्वयं चलकर उससे बाहर आते हैं। अब परिस्थिति जैसी भी हो हमें सामना करना ही होता है। अब उन लोगों से दुखी होना, रुष्ट होना ये अनुचित है। कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने उस समय आपका साथ छोड़ा जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, या तो उनको ऐसा लगता था कि आप स्वयं उससे बाहर निकले और अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में परिवर्तित करें, और अंत में आप और अधिक श्रेष्ठ बने और शक्तिशाली बन जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है, उनका साथ छोड़ना। इसलिए उनको धन्यवाद कहिए। मनुष्य, सत्य का निर्माण किस प्रकार से होता है? कोई कहेगा धर्म से, कोई कहेगा पंच तत्वों से, कोई कहेगा आत्मदेह और चेतना से, कोई कहेगा ईश्वर की कृपा से, तो कोई कहेगा इस प्रकृति की परीक्षा से। नहीं, व्यक्ति का निर्माण होता है। विश्वास से व्यक्ति तभी होगा जब व्यक्तित्व होगा, और व्यक्तित्व तभी बनेगा जैसा विश्वास आप स्वयं पर करोगे। अगर आप चाहेंगे विषैले बने तो आप विषैले ही बनेंगे, और अगर आप चाहेंगे कि आप अमृत बने तो आप अमृत बनेंगे, और आप अमर ही हो जाएंगे। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि आप शिखर पर सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं, तो आप अवश्य पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि कदाचित ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। सोचिए, विश्वास में विश्व वास करता है, तो आपका अस्तित्व क्यों नहीं करेगा? जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखोगे, वैसा ही आप बनोगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। शत्रुता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण आलोच। जी हां, अगर आप किसी के बारे में आलोचना करते हैं तो यह हो सकता है वह व्यक्ति आपका शत्रु बन जाए। अब आपके मन में यह प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि यह कैसे संभव हो सकता है? आलोचना ये तो आवश्यक है। मैं अगर अपने मित्र के बारे में आलोचना नहीं करूंगा तो उसको पता कैसे होगा वह उनको ठीक कैसे करेगा? फिर तो वह सुधरेगा ही नहीं। तो यह सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे आवश्यक है आपका यह निर्णय कि आलोचना किस स्थान पर करनी चाहिए। यदि सार्वजनिक रूप से करते हैं तो यह उस व्यक्ति का अपमान भी बन जाता है। अगर यही एकांत में करोगे तो यही परामर्श बन जाता है। इसलिए अपमान को कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श को सभी स्वीकार करते हैं। यदि आप किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो उसे सुधारना चाहते हैं और लगता है यह आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर अवश्य ध्यान दें। अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आलोचना हमेशा सही मौका, सही स्थान पर ही करना चाहिए। समस्या। क्या आपके जीवन में भी समस्या, परेशानी है? अवश्य ही होंगी, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में समस्याएं न हो। हर मनुष्य सोचता होगा और पूछता होगा कि आखिर ये समस्याएं हैं क्या, और क्यों आती है जीवन में, इनका आना क्या आवश्यक है? आपको एक बात बता देता हूं कि समस्याएं वो नहीं है जो आपके मार्ग में आती है, आपका रास्ता रोकती है या आपको कहीं जाने नहीं देती है, बल्कि समस्याएं तो वह है जब आपको दिखने लगती है, जब आपका ध्यान आपके मार्ग से और आपके लक्ष्य से हटने लगता है। पर इन समस्याओं को सुलझाने का, इन्हें दूर करने का एक ही मार्ग है। अपना पूरा ध्यान एकाग्रचित कीजिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। अगर आपका सारा ध्यान आपके लक्ष्य पर होगा तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ और आपका ध्यान थोड़ा भी अपने लक्ष्य से भटक गया तो आपको ये सारी समस्याएं दिखने लगती है।
और बढ़ने भी लगती है। इसलिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होना चाहिए ना। तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे, अन्यथा निशाना चूक जाओगे। इसलिए आपका ध्यान निशाने पर केंद्रित होना अति आवश्यक है। इसलिए ध्यान हमेशा अपने मार्ग पर रखिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, समस्याएं अपने आप पीछे छूट जाएगी। हमारे मन में एक बात हमेशा याद आती ही है कि ये जो जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्म दी है इस संसार में जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है, हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ही ये सोचेंगे कि इसे सुधारा कैसे जाए, कैसे इसे सुखी बनाया जाए। हर व्यक्ति सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये जीवन सुधारा जाए, कौन सा कर्म करूं, कौन से ग्रंथ का अध्ययन करूं, कौन सा पुण्य करूं जिससे ये मेरा जीवन सुधार सके। समस्त जीवन निकल जाता है इन प्रश्नों को खोजने में और शास्त्र समझने में। इसलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊंगा जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जीवा, इन दोनों की एक ही राशि है। जीवन और जीवा यानी आपकी वाणी। इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, उसे सुंदर बनाए, मधुर वाणी जितना हो सके बनाइए, आपका जीवन सुधार जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती तो अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके साथ बांध देता है। इसलिए इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। क्योंकि हम सब ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिसके बोल बड़े मीठे और वाणी मधुर हो, जिनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छे आचरण वाले होते, जो हमको भाते हैं। और सदैव ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो हमें नहीं भाते, जो कटुवाणी बोलते हैं, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं होते। कुछ मनुष्य जो अच्छे होते वह हमें कभी नीचा नहीं दिखाते, और जो मनुष्य बुरी प्रवृत्ति के होते वह हमेशा दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने में। इसलिए आपको लोगों से दूर रहना है, उनको परखना है कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। ये डोर होती है आपने सुना ही होगा, कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं, उनके पास पंख तो होते हैं परंतु वह उड़ नहीं पाते हैं। ऐसा चाहते हैं आकाश में बादलों से बातें करें मगर कर नहीं पाते हैं। और इस संसार में पतंगे भी होती है, न उसमें आत्म है, न मन, न जीव है, न पंख है, परंतु ये अंबर से बातें करती है। आप जो चाहे कर पवन के वेग के साथ खेलते हैं, उछलते हैं, वह है आपकी डोर। अंबर में जीवन के पल जीते हैं। कारण क्या है? जिसके मन में आपके कारण है डोर। एक ऐसा व्यक्ति जो ये डोर अगर सही व्यक्ति के हाथों में हो तो एक कागज की पतंग भी आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। आप अपने लक्ष्य अब आप पूछोगे ये डोर क्या है, अगर मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति उससे मनुष्य क्या संबंध होता है? अवश्य ही पहुंच जाओगे। इसलिए अच्छे व्यक्तियों के साथ रहिए, श्रेष्ठ गुण वाले व्यक्ति के साथ रहिए, जिससे आप स्वयं भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन सको। तो प्रेम करिए, खुश अपनों के साथ रहिए। धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मार्ग, किसी के लिए भाग है तो किसी के लिए कर्मों का फल। देखा जाए तो ये धन मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक भी है। इसलिए मनुष्य अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने में। और ऐसे भी कई मनुष्य होते हैं जिनका पूरा जीवन धन में ही निकाल देता है। इसलिए हर मनुष्य का यही प्रयास होता है कि वह धनी हो और इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो। और क्यों न सोचे, क्योंकि यही वह वस्तु है जो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रयास तो हर एक मनुष्य करता है, परंतु हर मनुष्य धन अर्जित नहीं कर पाता है। कारण यह है कि मनुष्य सोचता है मेरे पास धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखा सकूं। ईश्वर सोचता ऐसा कुछ व्यक्ति करे जिसे मैं उसे धन प्रदान कर सकूं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए जिससे धन स्वयं आपके पीछे भागे। आप अगर धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे
और अगर यही धन आपके पीछे भागे तो आप महान कहलाओगे।